हेमंत सोरेन से ईडी की टीम फिर से 3 दिनों तक जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को हेमंत सोरेन के 3 दिनों के रिमांड की स्वीकृति दी है। सोमवार को कोर्ट में हेमंत की पेशी के दौरान ईडी ने अदालत के समक्ष दावा किया है कि हेमंत और विनोद सिंह के बीच 201 पन्नों का नया चैट निकाला गया है। ईडी का दावा यह भी है कि इस चैट में बरियातू की 8.5 एकड़ हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन पर होने वाले निर्माण से संबंधित कई मामले हैं जो पीएमएलए 2022 के अंतर्गत आते हैं। ईडी द्वारा पहले के रिमांड में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट में न केवल कई संपत्तियों के बारे में गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने से संबंधित अन्य आपत्तिजनक जानकारियां भी शामिल हैं, जिनमें से बड़ी रकम भी शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि धन का सृजन और लेन देन किया गया है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम। सीधे चलते हैं। दीपक, देखिए 3 दिन की रिमांड अवधि और बढ़ी है। हालांकि 4 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड मिली है। 3 दिन और पूछताछ होने वाली है हेमंत सोरेन से। इस सब के बीच विनोद सिंह के साथ जो आर्किटेक्ट है उसके साथ जो चैट, व्हाट्सएप चैट जो रिवील हुआ है, जो सामने आया है, 201 पन्नों का वो चैट है। इसमें यह कहा गया है कि जिस जमीन को लेकर, जिस जमीन घोटाले के आरोप में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अब उस जमीन पर क्या देखिए सिर्फ कब्जा ही नहीं था, बल्कि उस पर प्लानिंग भी चल रही थी कि बाकायदा एक बैंक्वेट हॉल बनाया जाना है और बाकायदा एक डीपीआर, एक नक्शा भी भेजा गया था। यह भी चैट में सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन से संबंधित मामले में जिस तरीक़ा से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीते 31 जनवरी को हुई है, अब उसके बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। कल 10 दिनों का जो रिमांड था वो रिमांड अवधि पूरा हो रहा था। पीएमएलए की विशेष अदालत में जब ईडी ने पेश किया तो फिर 4 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की और उसमें जो आधार दिया गया ईडी के तरफ से, जो चौंकाने वाले जो खुलासे जो ईडी ने किया है, 201 पन्ने का जो है व्हाट्सएप चैट का जो जिक्र करते हुए रिमांड बढ़ाने की मांग की और 3 दिनों का जो है रिमांड जो है अदालत के द्वारा दी गई है। तो 10 दिन पहले पूछताछ हुई और 3 दिन और पूछताछ होगी। आज 11वां दिन है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना करेंगे और ये 201 पन्ने का जो व्हाट्सएप चैट का जो खुलासा हुआ है, अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मामला बन जा रहा है। क्योंकि पहले जो मामला सामने आ रहा था कि उस ज़मीन पर जो है अवैध तरीक़ा से कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो जानकारी मिल रहा है और जो ईडी की तरफ से खुलासा किया गया है कि उस ज़मीन पर, उस भूखंड पर कब्जा करने के अलावा जो है उस ज़मीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की भी योजना चल रही थी, जो व्हाट्सएप चैट में ये तमाम चीज़ों का खुलासा किया है। क्योंकि विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट है, उनके यहाँ जब छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में जो व्हाट्सएप चैट को जो रिट्रीव किया गया है ईडी के तरफ द्वारा और उसे जब पूरी तरीक़ा से सत्यापन और जांच करने के उपरांत ही तमाम चीज़ें जो है वो सामने आया है। और उस बैंक्वेट हॉल में जो बैंक्वेट हॉल जो बनाने की योजना थी और ये योजना जो है जो तैयार किया जा रहा था आर्किटेक्ट विनोद सिंह के द्वारा और उससे संबंधित जो जानकारी है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैट के माध्यम से दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस चीज़ों से अवगत जरूर रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ईडी के द्वारा यह भी कहा गया कि उस जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह से जो चैट हुआ है, उनके मोबाइल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो चैटिंग हुआ है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उस चैट वाली मोबाइल भी मांगा जा रहा है। तो ईडी के द्वारा मांगा जा रहा है तो उसे नहीं दिया जा रहा है और ना ही उस चैट व्हाट्सएप चैट पर हस्ताक्षर करने को कहा जा रहा है तो उसमें भी नहीं कर रहा है। यानी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस तरह की बातें जो है ईडी के द्वारा अदालत को बताया गया। तो इस परिस्थिति में उनसे और पूछताछ होगी तो और कई अहम जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं और इसी के आधार पर जो है 3 दिनों की रिमांड की मिली है। तो अब जब 3 दिनों तक पूछताछ होगी तो आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, एक तरफ हमने देखा कि जिस तरीके से उस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप जो है ईडी के द्वारा लगाया गया और उसके बाद वो जो चौंकाने वाले खुलासा जो हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो वहाँ बैंक्वेट हॉल बनाया जाना था। इसके अलावा भी कई जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई लोगों के साथ में उनके द्वारा जो है वो किस तरीक़ा से जो है गोपनीय जो जानकारी है वो साझा
किया गया है, नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को जिक्र करते हुए जो है ईडी ने अदालत में जो है रिमांड अवधि बढ़ाने का प्रयोग किया था और 3 दिन मिला है। तो पूरी तरह से अगर अब इन चीज़ों को देखेंगे तो धीरे धीरे जांच का दायरा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है कई लोग भी हो सकता है कि रडार में आ सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों जब 7 फरवरी को जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और ईडी के द्वारा जो जानकारी जो है अदालत को दी गई थी, उसमें इस चीज़ों का भी जिक्र हुआ था कि जो जैसे सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है तो उससे संबंधित जो है वो एडमिट कार्ड आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकाने से मिला था। इसके अलावा अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित चैट्स भी मिला था। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि धीरे धीरे जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरती, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं है, ये बढ़ती ही जा रही हैं। और इस व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है उसने तो और भी परेशानियां बढ़ाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका, और तमाम बातचीत के लिए। तो जमीन पर निर्माण होना था, ये ईडी की तरफ से कहा गया, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है 201 पन्नों का, उसमें ये है मेंशन कि विनोद सिंह ने बाकायदा नक्शा भेजा था जो बैंक्वेट हॉल इस जमीन पर निर्माण कराया जाना था, जिस बैंक्वेट हॉल का। तो अब ये परेशानियां बढ़ती हुई हेमंत सोरेन की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।